हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको आस्क क्वेश्चन पर स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में मैंने लॉसो और मोसो चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 15 तक करवा दिया था और आज मैं उससे आगे करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है। क्या है? 5:6 में। किस रेशियो में? 5:6 में। अब आपको अनुपात में दे रखा, इसका मतलब ये सरल रूप है, इससे और छोटा नहीं कर सकते। ठीक, सरलतम रूप है। उसके बाद देखिए, यदि इनका महत्तम समापवर्तक 4 हो। अब महत्तम समापवर्तक मतलब 900, HCF जो है आपको 4 दे रखा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके मतलब है इस संख्या में अनुपात में इस दोनों में जो होगा 4 से गुना होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। ये अनुपात हटा दिया, जिसका मतलब संख्या 5 चौक 20 और 6 चौक 24 होंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए तब कह रहा है तो इनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। अब यहाँ से हम इसका लघुत्तम समापवर्तक ले सकते या देखिए पहले हम इसमें लेके देखते हैं। 4 से फिर लगाएंगे, 4 5 20, 4 6 24। तो हम यहाँ से कुछ कहना चाह, अब यहाँ पे देखिए जो महत्तम समापवर्तक पहले से था वो हो गया 4। अगर हमें लघुत्तम समापवर्तक पूछे तो ये जो अनुपात में संख्या था वो था 5 × 6, यही तो आपका लघुत्तम समापवर्तक हुआ। और यहाँ हम क्वेश्चन से भी करें, इतना करने की कोई जरूरत नहीं था। इसमें जो हमें समय लगा वो समय को भी हम बचा सकते थे। वो कैसे? महत्तम समापवर्तक जो दोनों संख्या में गुना होगा वो तो 4 होगा ही। अब जैसे हम लॉसों में करते, जो नीचे बचती है जो किसी से नहीं कटती है उसको भी गुना करते, जिस प्रकार यहाँ पे जो अनुपात में था ये अब किसी से नहीं कटेगी। था क्या? 5 × 6, तो 5 × 6 भी किया, यही आपका क्या हो जाएगा? लॉसो। तो इसको गुना करते हैं, 5 चौक 20, 20 × 6, 6 दूनी 12 मतलब 120। तो आंसर क्या हो गया आपके? 120। 120 ऑप्शन नंबर आपको किस में दिख रहा है? सी को देखिए, सी में आपका आंसर जो है 120 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 8, 9, 12, 15, 20, 25 का लघुत्तम समापवर्तक मतलब लॉसो, LCM जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसका कहला आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए। तो चलिए हम निकालते हैं। ये 8, 9, 12, 15, 20 और 25। ठीक है, इसका लॉसो निकालना है। ठीक है, तो पहले हम 2 से देते हैं। 2 से 2 चक 8, 9, 2 छक 12, 15, 2 से 2 1 20, ये हो गए 25। ठीक है, फिर 2 से 2 दूनी 4, 9, 2 3 6, 15, 2 5 10 और ये 25। अब देखिए कम से कम 2 ऐसी होना चाहिए जो उस संख्या से कटे, हम जिससे लगा ले। फिर देखिए 2 तो एक ही से, और उसके बाद तो नहीं, इसको छोड़ देते। 3 से देते हैं, 3 ये हो गए 2, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 5 15, ये हो गए 5, ये हो गए 25। फिर 5 से देते हैं, 2 3 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25। और किसी से 2 3 5 2 होना चाहिए जिससे हम लगाते हैं उसका गुणज, तो इसमें कोई है ऐसे नहीं है। ठीक, अब चलिए यहाँ पे कल इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए तो लॉसो क्या हो जाएंगे? तो देखिए 2 × 2, पहले हम 2 को कर लेते हैं, 2 × 2, फिर 2 का यहाँ है तो ये 2 हो गए। फिर देखिए 3 का कर लेते हैं, तो 3 × 3, एक यहाँ। ठीक, ये भी हो गए। फिर क्या? 5 का, तो 5 × 5। ठीक, ये आपके हो गए लॉसो। इसको गुना करेंगे तो आएगा आपको कितना? कर लीजिए 25 25 25 गुने 2 दूनी 4, 25 चौक 100 हो गए, गुना 3 3 9 दूनी 18, ये इक्वल टू आएगा आपको 1800। ठीक, अब चलिए इतना कि इससे भी हम आसान बना सकते थे। क्या कर सकते हैं वो देखिए। आपको था 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2। ठीक, 2 दूनी 4 दूनी 8, 9, इसको 3 × 3, उसके बाद 12,
तो 3 गुने 2 गुने 2, उसके बाद 15, इसको क्या लिख सकते थे 3 पचे 15, ठीक है। उसके बाद क्या है 20, तो 5 चौक 20, तो 5 दूनी 10 दूनी 20, ठीक है। उसके बाद क्या है 25, इसको 5 गुने 5 लिख सकते थे। अगर आपको कहता है लघुत्तम समापवर्तक निकाल, इसमें आप एचसीएफ जानते जो सब में हो, ठीक है। अब कहता है आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए, तो इसमें से भी हम निकाल सकते हैं। वो कैसे, तो देखिए जो ज्यादा गुना हो हम उसको पकड़ेंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए 2 3 है, यहाँ पे 2 2 गो है, यहाँ पे भी 2 गो है, ठीक। तो हम ज्यादा वाले को पकड़ेंगे, ज्यादा किसमें 3 यहाँ पे, तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 का काम खत्म, जो ज्यादा वाल होगा उसी को पकड़ेंगे, जिसमें होगा उसमें। तो यहाँ 3 2 वाल है, यहाँ पे 1 वाल है, यहाँ पे 1 वाल है, और यहाँ पे नहीं है, इसमें नहीं है। तो सबसे ज्यादा कितने वाल है 2 वाल है, तो 3 गुने 3। फिर देखिए 5 में, यहाँ पे तो 5 ही नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 1 वाल है, इसमें 1 वाल है, लेकिन इसमें 2 वाल है, जिसमें ज्यादा वाल हो वही पकड़ेंगे। तो ये 2 वाल है, तो 5 गुने 5, ठीक। अब चलिए 2 दूनी 4, ठीक है, 4 इधर रख लेते हैं, गुना 25 25, 25 चौक 100 हो गए, और 3 3 9 दूनी 18, 100 गुना 18 बराबर 1800। आपको ऐसे भी किए तो वही आया, और ऐसे भी किए थे तो यही आया, दोनों में आंसर बराबर है। तो इसको आप इस रूप से भी बना सकते हैं, ठीक। समय का थोड़ा बचत होगा, बात एक ही होती है, क्या जो लग गया वो भी, जो सब में वो भी हो गया, जो बचता है नीचे वो लेते हैं, इसलिए जो हमने ज्यादा वाला था उसको लिया, यहाँ पे यही बात होती है, ठीक। तो इस विधि से बना सकते हैं, इस विधि से बना सकते हैं, इसमें थोड़ा समय की बचत हुई, तो आपको आंसर निकला, दोनों में वही निकलता 1800। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी में 1800, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 24, 36 तथा 40 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, मतलब कि लॉसो पूछ रहा है, किसका 24, 36 और 40 का। अब लॉसो पूछ रहा है, आप इसे गुणनखंड करके भी बना सकते हो, वो कैसे, तो देखिए 4 6 24, इसको 4 9 36, इसको 4 10 40, ठीक। अब देखिए 4 तो है ही, इसको लिख सकते 6 को 2 तिहाई 6, तो हो कितना गए, तो 4 को भी लिख सकते 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। फिर इसको, तो 4 को क्या लिख सकते 2 गुने 2, फिर 9 को 3 गुने 3। फिर देखिए इसको 4 को 2 गुने 2 गुने 10 को 2 गुने 5, ठीक है। अब देखिए लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम, मैंने अभी जस्ट बोला जिसमें ज्यादा वाल हो उसी को पकड़ेंगे, जिसमें जो संख्याएं हैं यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, ये जो है जो संख्याएं जिसमें सबसे अधिक वाल हो उसको पकड़ेंगे, ठीक। तो चलिए इसमें देखिए 2 जो है 3 वाल है, इसमें 2 वाल है, इसमें 3 वाल है, तो सबसे अधिक वाल कितने वाल है 3 वाल। इसको पकड़िए या इसको पकड़िए, बात तो एक ही है, तो हम 3 वाल ही लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 है, 3 सबसे ज्यादा कितने वाल है, यहाँ पे 1 ही वाल है, इसमें 2 वाल है, इसमें तो 1 भी वाल नहीं है, तो सबसे ज्यादा कितने वाल है 2 वाल, तो हम इसमें 2 वाल गुना कर देते हैं। फिर देखिए 5 की बात, 5 तो इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें कितने वाल है 1 वाल, तो मैक्सिमम कितने वाल है 1 वाल, तो इसमें 1 से 1 वाल कर देते, ठीक। तो यही आप जो गुना कर लेंगे यही आपका क्या हो जाएगा लॉस, तो गुना करिए। देखिए 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 10 गुना, फिर देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, तो ये 36, तो 360 हो गए, ठीक। तो 360 ऑप्शन किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए 360, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 19, 22 54 108 135 198
का लघुत्तम समापवर्तक, मतलब कि लॉसो निकालना। ठीक, तो कोई बात नहीं, चलिए निकालते हैं। ये बोले बोले संख्या है, इसका गुणनखंड तोड़ नहीं पाएंगे तो हम इसको इस प्रकार से बना लेते हैं। इसमें धीरे धीरे टूट जाएगा। ये हो गए 22, ये हो गए 54, ये हो गए 108, ये हो गए 135, ये हो गए 198। गिन लीजिए 2 4 1 5, 2 4 1 5, हमने सभी को लिख लिया है। ठीक, अब चलिए लगाते हैं। पहले हम 2 से लगाते हैं, छोटे छोटे अंक से लगा लें। 2 से 11, 2 से 27 दूनी 54, 2 से 2 25 10, 2 चौक 8, फिर 135 तो 2 से कटेंगे नहीं, उतार दिया। फिर 2 से 2 नमा 8 1, फिर 8 8 हो जाएगा, 2 नमा 8। ठीक है, उसके बाद चलिए 2 से और कोई लगने वाले सिर्फ 54, उसके सिवाय 2 कम से कम होना चाहिए, नहीं है। 3 से लगाते, 3 से लगेगा 7 2 9 25 9, 3 से लगेंगे, ये भी लगेंगे। ठीक, तो 11 तो लगाने, 11 उतार दिया, 3 नंबर 27, 3 से कटेंगे कितने मालूम, 3 1 कम 3, बचा 2 4 18 3 54, फिर 3 से 3 चौक 12 1 15, 3 25 15, फिर 3 से 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, फिर 3 से कटेंगे, 3 में के पाले में 9 आते, 8 आते, 45 33, सब 3 से कटने वाले। 3 से 11, 3 तिहाई 9, 3 छक 18, 15 तिहाई 45, 3 से 11। ठीक, फिर देखिए 3 से कटेंगे, हाँ कटेंगे। 11, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 25 15, फिर 11। फिर देखिए 2 11 है तो 11 से लगा देते हैं। 11 कम 11, ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, ये 5 हो गए, ये 1 हो गया। 11 कम 11। ठीक, अब किसी से कटने वाले नहीं है तो गुना करते। 5 दूनी 10, ये हो गए गुना। अब इसको धीरे धीरे करेंगे। 3 दूनी 6, 6 तली 18, 18 तिया 54, 54, फिर 11 से गुना करना है। ठीक, तो 11 चौक 44 4, बाकी बचा 4, 11 25 55, 4 5 4 9, ये 5 9 4 हो गए। और ये 5 9 4 में 10 से गुना करेंगे, 5 9 4 0, तो 5940, 5940। तो आपका लॉस आया इतना। तो इतना ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी देखिए, 5940, 5940। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन नंबर 20 है। क्या है, 148 तथा 185 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। 148 और 148 और 185 का लॉस। ठीक है, ये बड़े बड़े संख्या, इसका तो गुणनखंड हमें पता नहीं है। और हम देखते 3 से लगता है क्या, यहाँ पे 2 से लगा, 1 ही लगा, ये तो लगा नहीं। 8 4 12 1 13, ये तो 3 से भी नहीं लगेंगे। तो हमें क्या पता ये किससे लगेंगे, तो हम इस दोनों का HCF निकाल लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में हाईएस्ट होगा। ठीक, तो चलिए 148, इससे हमें पता चल जाएगा ये दोनों जो है किस संख्या से जाके कट जाएगी। ठीक, तो 148 185 का 1 से देते हैं, 148 माइनस 8 7 15, ये हो गया 7, 7 में 4 गया 3, ये कट गए। 37 1 4 8, 4 से 7 चौक 28 काट, बाकी बचा 2, 4 3 वाले 2 14 कट गए। तो HCF क्या निकला, 37। इसका मतलब ये जो संख्याएं हैं 37 से कट जाएगी। ठीक, तो चलिए 37 से लगाते हैं। 37 और 148 कितने बार में लगे, 4 बार में, तो 37 चौका, और फिर इससे लगाएंगे तो 7 5 35, 5 3 15 3 18, ये हो जाएंगे 5 बार में। ठीक, तो अब क्या, अब तो किसी से कटेगा नहीं, तो 37 गुने 4 गुने 5, तो 5 चौक 20 गुना 37, 37 दूनी 74, और ये 10, तो हो गए कितने 740, मतलब 740। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक 740, ऑप्शन नंबर बी, समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक जो निकला 740, ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 20 भी खत्म होता है। और आज मैं इस क्लास को भी यही समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इससे आगे क्वेश्चन बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।